हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपको मैंने वीडियो के थ्रू क्लियर किया हुआ था कि 2024 में अगर आपने सीजी प्री डीएलएड का एग्ज़ामिनेशन दिया है तो आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग के बाद एडमिशन क्लोज कर दिया गया था और उसके बाद भी बहुत सारे सीट वैकेंट थे। अब इसमें सीजी प्री डीएलएड में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है एंड अगर आपने फोर्थ काउंसलिंग कराया हुआ है तो आपको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, वेटिंग लिस्ट में बहुत ही कम लोगों का नाम वहाँ पे ऐड किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फोर्थ काउंसलिंग नहीं कराया है उनको वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जिनको वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, आप लोगों को इस साल की प्रिपरेशन करनी है। 2025 में जल्द ही प्री डीएलएड और प्री बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें मैंने डिटेल में सिलेबस को डिस्कशन किया है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया है कि किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड जल्द ही नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है। बट जिन स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि हम आज ही ये वीडियो देखे और हमें पता नहीं था कि 28 लास्ट डेट है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर मैं डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि आगे क्या करना है और जिन स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था एंड इसके अकॉर्डिंग 28 लास्ट डेट था, आपको जाकर महाविद्यालय में आवेदन करना था। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आगे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया है लेकिन आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको आज जाकर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ ये एप्लीकेशन देना है। मैंने आपको टेलीग्राम में एक फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, उसको आपको फिल करना है विथ डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था वीडियो के थ्रू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या सबमिट करना है। इसके साथ आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहाँ जाकर ये आवेदन आपको देना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि 28 लास्ट डेट है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी ये नहीं पता है कि आपको वेटिंग लिस्ट फिर से जारी किया जा रहा है एंड आपको फिर से एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। एंड देखिए, अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से आपको सीट अलॉट होगा, यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले देखिए 8 नंबर पे आपका बताया गया है, महाविद्यालय से प्राप्त सभी आवेदन के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रवेश की कार्यवाही हेतु निम्न क्रम में आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो आगे आपको पता होगा कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में या फिर वेटिंग लिस्ट में आ गया है तो आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे उस कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका रैंक होगा या फिर जितना आपने नंबर गेन किया है, स्कोर किया है, उस बेसिस पर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तब का ये आगे का प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, यानी वहाँ आपको किस तरीके से एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है AIQ वर्ग यानी अखिल भारतीय कोटा, इसमें राज्य व राज्य के बाहर के छात्र शामिल हैं। इसके बाद देखिए अनारक्षित वर्ग, छत्तीसगढ़ के सामान्य SC ST व OBC वर्ग के छात्र शामिल है। अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, फिर OBC वर्ग। ठीक है, ये सारी कैटेगरी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अब देखिए किस तरीके से आपको बुलाया जाएगा और सीट अलॉट किया जाएगा। 9 नंबर पे आपका बताया गया है कि बुलाए गए छात्रों को रजिस्टर में हस्ताक्षर लेवे, मतलब जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे उनको वहाँ पे साइन करना होगा एवं अभ्यर्थी का प्री टेस्ट का रोल नंबर, प्राप्तांक का आवश्यक उल्लेख करें। इसके पश्चात प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार कार्यवाही करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस होने वाला है। बुलाए गए छात्र के दस्तावेज परीक्षण करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लाया है वहाँ पे आपका देखा जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका बताया गया है दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रवेश की कार्यवाही करें, मतलब अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगी। सबसे पहले AIQ, इसके बाद अनारक्षित, इसके बाद ST, इसके बाद SC और अंत में अन्य पिछड़ा वर्ग सीटों पर प्रवेश किया जाएगा। सबसे पहले देखिए वहाँ पे AIQ के जो स्टूडेंट होंगे उनको सीट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ST, फिर SC और अंत में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे उनको सीट अलॉट किया जाएगा।
इसके बाद देखिए बताया गया है कि एसटी का छात्र नहीं मिलने पर एससी और एससी छात्र नहीं मिलने पर एसटी, फिर एसटी व एससी नहीं मिलने पर ओबीसी को क्या किया जाएगा, सीट अलॉट किया जाएगा। अब देखिए फिर बताया है कि ओबीसी छात्र पर्याप्त संस्था में नहीं मिलने पर अनारक्षित वर्ग से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एसटी छात्र वहाँ पे है तो आगे एसटी का सीट दिया जाएगा, इसके बाद फिर एससी को दिया जाएगा, एससी के बाद फिर ओबीसी, और ओबीसी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो अनारक्षित वर्ग को वहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर पे बताया गया है कि जिन पात्र अभ्यर्थी के दस्तावेज सही होंगे उन्हें ही महाविद्यालय प्रवेश देंगे। मतलब अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो ही आपको वहाँ पे एंट्री दिया जाएगा, आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले आया है तो भी आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर पे बताया गया है निर्धारित शुल्क लेकर ही महाविद्यालय प्रवेश देवे। मतलब वहाँ जितना भी फीस होगा आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर पे बताया गया है मेरिट अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर महाविद्यालय के विरुद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मान लीजिए आपका नंबर काफ़ी अच्छा है लेकिन आपसे कम नंबर वाले को वहाँ पे सीट अलॉटेड किया गया, तो इस सिचुएशन में उस कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर पे बताया गया है शेष नियम व शर्तें काउंसलिंग के दिशा निर्देश पूर्ववत ही रहेगा। जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग कराया है, जिस तरीके से आपको सीट अलॉट होता है, जैसे पेमेंट करना है, सारा प्रोसेस आपका सेम ही रहने वाला है। इसके बाद देखिए 15 नंबर पे बताया गया है प्रवेश प्रक्रिया डीएलएड के समस्त रिक्त सीटों के लिए किया जा रहा है। मतलब जितने भी वैकेंट सीट बचे हैं उसमें ही आपका यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका बताया गया है कि किस किस तरीके से आपको प्रोसेस करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्त सीटों की जानकारी आपको 26 तारीख को दी जाएगी, जो कि आपका पहले ही बताया जा चुका है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है प्रतीक्षा सूची जारी करना। मतलब ये है आपका वेटिंग लिस्ट, इसमें आपको अपना नाम चेक करना था कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में है या नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि कब तक आपको आवेदन करना है, यानी 28 तारीख तक। इसके बाद यहाँ है मेरिट के क्रमानुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन की मेरिट सूची तैयार करना एवं चस्पा करना। तो 28 फरवरी को शाम के 5 बजे तक वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ होगा और उसी अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में अभी भी बहुत सारे वैकेंट सीट बचे हुए हैं, तो आपको जाकर एक बार वहाँ ट्राई ज़रूर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है मेरिट क्रम के अनुसार उपस्थित छात्रों का नाम पुकारना। तो ये आपका बेसिकली 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपको जल्द से जल्द जाके एक बार ट्राई ज़रूर करना है। 12 बजे से आपका वहाँ पे जितने भी मेरिट तैयार होंगे उसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम आएगा उन्हें वहाँ पे बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड आफ्टर दैट उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर मेरिट से बुलाए गए छात्रों का दस्तावेज का सत्यापन उसी दिन आपका होने वाला है। यहाँ पे आपका टाइमिंग बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट ने आवेदन नहीं किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे 17 नंबर पे आपका बताया गया है कि पूछताछ के लिए दूरभाषा क्रमांक यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और वहाँ पे पूछना है कि अगर हमने 28 तक आवेदन नहीं किया है तो आज हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको वहाँ पे चांस दिया जाता है तो आपको जाकर जल्द से जल्द आवेदन को वहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद 3 तारीख को मेरिट बेसिस पर आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार ट्राई ज़रूर करना है जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है। और आगे का मैंने प्रोसेस डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले शेयर कर देती हूँ। इस PDF को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से एक बार इसे रीड आउट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।